हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा कल 30 जुलाई को लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, पोस्ट कोड 705। इस वीडियो में पूछे गए 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकासम परियोजना जो है योजना शुरू की है? इंदिरा सौर गिरि जल विकासम स्कीम ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द न्यू पैन बैंक अकाउंट वैलिडेशन फैसिलिटी? नया पैन बैंक खाता सत्यापन सुविधा किसने लॉन्च की है? ये नासा और इसरो एजेंसीज के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, विच स्टेट इज द थर्ड टू अप्रूव अ स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटक एंड गुजरात? कर्नाटक और गुजरात के बाद कौन सा राज्य अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य है? थर्ड स्टेट बना है तमिलनाडु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन एचपीजीके से, मुकिला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मुकिला ग्लेशियर, मुकिला हिमनद किस जिले में है? मुकिला ग्लेशियर ये लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुकिला ग्लेशियर का जो एल्टीट्यूड है, जो इसकी हाइट है, 6520 मीटर अबव सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? फर्स्ट वाइस चांसलर थे एचपी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आर के सिंह। इनका पूरा नाम था रामकरण सिंह। डॉक्टर रामकरण सिंह फर्स्ट वाइस चांसलर थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। अभी हाईकोर्ट क्लरिकल का एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पूछा था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई। ओके, एस्टेब्लिश कब हुई ये पूछ लिया था। तो 1970 को, 1970 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, एस्टेब्लिश हुई। ओके, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी रामकरण सिंह, और एस्टेब्लिश हुई थी 1970 को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? 1998 में, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए। ओके, 1998 में शुरू हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2025? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम पूछिए। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जून को एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब 2025 की जो थीम थी वो प्लास्टिक पे बेस्ड थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, प्लास्टिक प्रदूषण को बीट करना, इसको रोकना 2025 की थीम थी एनवायरमेंटल डे की। ओके, ऑप्शन होगा करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द एआई एक्शन समिट 2025? किस शहर ने एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी की? एआई एक्शन समिट ये हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रांस के पेरिस में। कब हुआ था? ये फरवरी मंथ में हुआ था। ओके, फरवरी 2025 में, 10 और 11 तारीख को। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? हाउ मैनी इंडिविजुअल वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2025? टोटल 7 इंडिविजुअल्स को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2025 में अगर बात करें तो 2025 में टोटल 139 पद्म अवार्ड दिए गए। ओके, पद्म अवार्ड 139 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे। ओके, 7 यहाँ पे पद्म विभूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण दिए गए। ओके, पद्म भूषण 19 अवार्ड, और 113 अवार्ड जो है 113 पद्मश्री। ओके, पद्मश्री अवार्ड 113 इंडिविजुअल को दिए गए, पद्म भूषण 19 कैंडिडेट्स को, इंडिविजुअल को दिए गए, और 7 पद्म विभूषण दिए गए। ओके, टोटल 139। नेक्स्ट क्वेश्चन एचपीजीके से है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में कब विलय हुआ? यानी हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला कब जुड़ा, कब बिलासपुर जिले का गठन हुआ, जिले की फॉर्म में बिलासपुर कब आया? तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जिले का गठन किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय हिमाचल के टोटल 4 ही जिले थे। कौन कौन से 4 जिले थे? मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। ओके, ये 4 जिले थे जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1948 में। फिर 6 साल बाद 1954 में 5वां जिला बना हमारा बिलासपुर। ओके, बिलासपुर ये कौन सा जिला बना था? ये 5वां जिला। ओके, 5th डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ। फिर 6वां जिला बना 6 साल बाद, 1954 के 6 साल बाद
छठवां जिला बना किन्नौर, ओके, किन्नौर छठवां जिला। फिर 1966 में फिर हिमाचल प्रदेश में और जिले ऐड हुए, ओके, जैसे कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। फिर जिलों की संख्या हो गई 7, 8, 9 जिले, ओके। फिर 1966 के 6 साल बाद 1972 में, ओके, जो कांगड़ा था, कांगड़ा से टूटकर बना ऊना और हमीरपुर, ओके, 2 जिले एक बन गए, यानी 9 थे पहले, 10वां बन गया और 11वां बन गया। अब एक जिला कौन सा बचा? अब ये बचा 1972 में ही महासू से, जो महासू था, महासू टूटकर बना एक शिमला बन गया महासू का पूरे का शिमला नाम हो गया, और दूसरे का बन गया सोलन, ओके। महासू का शिमला बन गया तो 11 के 11 रह गया और 12वां बन गया सोलन, ओके। तो टोटल 12 जिले बने थे 1972 में। जिले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस कंसेप्ट को ढंग से क्लियर कर लें। अगला क्वेश्चन है, शिमला और सिरमौर में कौन सी पर्वतमाला सीमा विभाजक है? जो माउंटेन रेंज है जो डिवाइड करती है शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को, यह है चूड़धार पीक, ओके। चूड़धार पीक है शिमला और सिरमौर के बीच, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को दूसरे चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? देखिए, चेरापूंजी ये नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में। हिमाचल का चेरापूंजी कहा जाता है धर्मशाला को, धर्मशाला में भी बहुत सारा ज्यादा बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में ही होती है, ओके। तो इसे हिमाचल प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की आधी के करीब जनसंख्या कौन से नदी बेसिन में रहती है? तो ये जो रिवर बेसिन है, विच रिवर बेसिन हैज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन। तो ये जो सतलुज, सॉरी ब्यास रिवर बेसिन है, जो ब्यास बेसिन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है हिमाचल प्रदेश की। देखिए, ब्यास रिवर बेसिन ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से शुरू होता है, कुल्लू में फिर कुल्लू के बाद मंडी आता है, मंडी से फिर हमीरपुर एंटर हो जाती है ब्यास, फिर हमीरपुर के बाद कांगड़ा। तो यहाँ पे इन रिवर के बेसिन पे कि इतने शहर बसे हुए हैं, इतनी पॉपुलेशन है, ओके। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्यास बेसिन पे है, ओके। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो स्टेट ट्री है हिमाचल प्रदेश का वो है देवदार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन बाय वैदिक नेम पुरुषणी एंड संस्कृत नेम इरावती? पुरुषणी वैदिक नेम है रावी का, ओके, और संस्कृत नेम है इरावती। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी रावी। सतलुज का वैदिक नाम है स्तुद्री, एक बार रिवीजन कर ले अगर, वैदिक नाम है स्तुद्री और संस्कृत नाम है स्तुद्रु, ओके, स्तुद्रु। ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया, अर्जिकिया, ओके, अर्जिकिया। और व्यास का संस्कृत नाम है, व्यास से ही है, विपाशा। चिनाम का वैदिक नाम है असिकनी, ओके, असिकनी। और यमुना का नाम है कालिंदी, ओके, कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अंडर वेटलैंड्स? हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र आर्द्र भूमि के अधीन है? तो लगभग 1%, ओके, 1% जो एरिया है वो वेटलैंड कवर करता है टोटल एरिया का, ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन विच सीजन हिमाचल प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन में रेनफॉल होती है, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विंटर सीजन यानी शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटियों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन रिवराइन वैली? अलोवियल सॉइल यानी जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये नदी घाटियों में मुख्यतः पाई जाती है, ओके। नदियों के साथ जो मिट्टी आती है घाटियों में, नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अलोवियल सॉइल। ये काफी फर्टाइल भी होती है और एग्रीकल्चर के लिए ये बेस्ट मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज द चांसलर ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी सोलन? वर्तमान में वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी में जो कुलपति हैं वो कौन है? यहाँ पे वाइस चांसलर नहीं पूछा है, यहाँ पे चांसलर पूछा है। तो चांसलर यानी कुलपति वो होते हैं राज्यपाल, ओके, यानी शिव प्रताप शुक्ल ही वाइस परमार यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, ये तो थे 20 क्वेश्चन एचपी जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके के। अब करेंगे हम इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन के 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन? हैप्पी, मशीन, सैंड, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी खुशी, तो हैप्पीनेस क्या है यहाँ पे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, हैप्पीनेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फिलिंग द ब्लैंक्स हेयर फॉर द लास्ट 10 years. He has been living here for the last 10 years. ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 63 क्वेश्चन है, what does the idiom face the music means? face the music जो idiom है इसका मतलब है to face unpleasant consequences of one's action. face the music. Either of these paths filling the blanks to the community center. Either of these paths leads to the community center. leads आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if she filling the blanks the meeting, she shall lose her job. if she misses the meeting, she will lose the job. ओके, यहाँ पे आएगा misses। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, the silent letter in the word receipt is, ये रिसिप्ट है लेकिन इसको रिसीट पढ़ते हैं, इसमें पी को पढ़ा नहीं जाता। ओके, रिसीट पढ़ते हैं इसको, तो इसमें साइलेंट पी है। ओके, पी साइलेंट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एस.टी. कोलरेड यानी सैमुअल टेलर कोलरेड रोड द पोइम, इन्होंने कौन सी पोइम लिखी थी? तो इन्होंने कबला खान ये पोइम लिखी थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस शी हैंडल्ड द सिचुएशन विद ग्रेट डिस्क्रेशन। अब मेन बात यहाँ पे कि यहाँ पे लाइन कौन सी है अंडरलाइन? अब यहाँ पे वर्ड कोई भी अंडरलाइन मुझे लगा नहीं है कि किया हुआ है, यहाँ पे कोई तो वर्ड होना चाहिए था अंडरलाइन। ओके, तो इसको हम स्किप ही करेंगे। ऑफिशियल आंसर की में इसमें नाउन दिया गया है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द फादर सेड डू नॉट प्ले इन द सन, तो इसका इनडायरेक्ट होगा। फादर ने कहा कि धूप में मत खेलो, तो सेड का हो जाएगा यहाँ पे चेंज फॉरबिड। ओके, फादर फॉरबिड मी टू प्ले इन द सन, यानी उन्होंने धूप में खेलने के लिए मना किया। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू बी अब्सटेन फिलिंग द ब्लैंक्स नॉन वेजिटेरियन डाइट। अब्सटेन यानी परहेज करना, नॉन वेजिटेरियन डाइट से परहेज किया है मुझे डॉक्टर ने, हिम उसे। अब्सटेन अब्सटेन फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन डाइट। ओके, फ्रॉम, ऑप्शन सी। तो ये 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। इसके बाद है हिंदी सेक्शन, 10 क्वेश्चन हिंदी के। घुड़चड़ी शब्द की संधि विच्छेद करें। घुड़चड़ी का संधि विच्छेद होगा घोड़ा जमा चढ़ी, ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास किसकी काव्य रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये काव्य रचना है, प्रिय प्रवास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द होगा अनुराग विराग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से जो पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, दूसरे इनफॉर्मल होते हैं। ओके, औपचारिक और अनौपचारिक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 75, जब कोई वाक्य या वाक्यांश सामान्य साधारण अर्थों को छोड़कर उनसे विलक्षण अर्थों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुहावरा। ओके, जैसे कोई वाक्य लिख दिया आपने, उसका जो अर्थ होगा वो एग्जैक्ट अर्थ नहीं होगा, यानी उसका कुछ और अर्थ निकलेगा। जैसे अंगूठा दिखाना, अब अंगूठा दिखाने का मतलब एक तो है हो गया कि अंगूठा दिखाना कि अंगूठा दिखा रहा है। ओके, या तो इसका दूसरा मतलब भी हो गया। ओके, जो मुहावरा होता है यानी साफ इंकार कर देना, मना कर देना, अंगूठा दिखा दिया यानी मना कर दिया। ओके, तो इस टाइप से मुहावरा यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, शुद्ध शब्द चुने। प्रतिष्ठा, ये तो नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा, प्र आएगा यहाँ पे, कि प्रतिष्ठा भी नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगा, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, गौरव का विलोम शब्द कौन सा शब्द है? गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। अगला क्वेश्चन है, आशा से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। आशा से अधिक यानी आशातीत। क्वेश्चन नंबर 79, मानक शब्द चुने। मानक शब्द का मतलब होता है स्टैंडर्ड वर्ड, या जिसका हिंदी में कहें हम मानक। ओके, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, यानी जिन शब्दों का यूज ऑफिशियल आधिकारिक कार्यों के यूज में होता है, जैसे शिक्षा में या किसी ऑफिस में। ओके, उन शब्दों को बोलते हैं मानक शब्द। ओके, तो धोबिन शब्द जो है, धोबिन शब्द ये मानक शब्द है, स्टैंडर्ड वर्ड है। ओके, धोबिन। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, शुद्ध वाक्य चुने।
राम को काट कर सेब खिलाओ, काट कर खिलाओ सेब राम को सेब काट कर खिलाओ, सेब काट कर खिलाओ राम को। तो सही पैटर्न है राम को सेब काट कर खिलाओ, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राम को सेब खिलाना है लेकिन सेब कैसा होना चाहिए, काट कर खिलाना चाहिए। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म में है। ओके, ये बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये हिंदी, इंग्लिश और जीके के 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज में बता सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ओके, अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो। ओके, आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, यहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।